Hi, everybody. Today we are going to discuss about the lacerations या lacerated wound. देखिए, the wound in which the skin and subcutaneous tissues are torn. यानी कि किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के जिस्म से टकराने के नतीजे में जो जख्म खुलता है, जो जख्म बनता है, उसको हम लैसिरेशन वुंड कहते हैं। लैसिरेशन वुंड उसको कहा जाता है। उसके जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किस तरह का वो वुंड होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका उसके जो एड्स होंगे, जो किनारे होंगे वो इस तरह से इर्रेगुलर होंगे। इर्रेगुलर होते हैं जैसे किसी चीज के चीथड़े से उड़ जाते हैं, रेग्ड होते हैं, यानी कि एड्स आर रेग्ड। इर्रेगुलर होंगे और फ्रीक्वेंटली ब्रुराइज्ड, यानी कि जो किनारे फटे हुए होंगे उन पर ब्लंट ऑब्जेक्ट टकराने की वजह से वहां पर कंट्यूजन देखने को मिलता है। उनके उन कटे फटे किनारों के ऊपर वो हल्के हल्के से नीलापन भी जो है वहां पर दिखाई देता है। तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। जनरली देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन the shape, size of wound and object produced them, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट के जरिए ये बना है, जिस ऑब्जेक्ट के जिस्म से लगने पर या जिसमें टकराने पर या मारने पर जो जख्म अपीयर हुआ है, तो उसका उस जख्म से कोई रिलेशन हो ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कि ऐसा देखने में नहीं मिलता है, जनरली देखने में नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, अंदाजा हो सकता है एक हद तक वेपन का, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। अदरवाइज जख्म का यानी कि लैसिरेटेड वुंड का और वेपन का कोई रिलेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन जो है आपका, ये क्लासिफिकेशन इसका डिपेंड करता है मैनर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच दे प्रोड्यूस, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स के जरिए ये फॉर्म हुआ है उनका मैनर किस तरह का था, किस तरह से वो जिस्म से टकराए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इस लैसिरेटेड वुंड को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्प्लिट लैसिरेशन, नंबर 2 स्ट्रेच लैसिरेशन, नंबर 3 एवल्जन लैसिरेशन और नंबर 4 टियर लैसिरेशन। तो नंबर 1 पर आता है आपका स्प्लिट लैसिरेशन। देखिए स्प्लिट लैसिरेशन जो है हम किसको कहते हैं? स्प्लिट लैसिरेशन कब फॉर्म होता है? स्प्लिट लैसिरेशन कहते हैं जब 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, स्किन और उसके टिश्यूज जो है उन दोनों के बीच में आ जाएं। उनके टकराने से, 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में आने से जो लैसिरेशन बनता है उसको हम स्प्लिट लैसिरेशन कहते हैं। यानी कि स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज क्रश बिटवीन 2 हार्ड ऑब्जेक्ट्स, 2 हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में आकर स्किन और अंडरलाइंग टिश्यू जो है आपका क्रश हो जाते हैं। तो वहां पर जो इंजरी अपीयर होती है उसको हम स्प्लिट लैसिरेशन कहते हैं। जैसे बिटवीन स्कल बोन्स एंड ब्लंट फोर्स, या जैसे आपका जा रहे हैं स्कल, आप नीचे गिरे, नीचे गिरने पर जिस आपका जो बोन है, स्कल जो है वो आपका ग्राउंड से टकराया, तो ग्राउंड भी हार्ड है और स्कल की बोन भी हार्ड है, तो इन दोनों के बीच में जो स्किन और टिश्यू है वो क्रैश होके वहां पर रप्चरेशन पैदा हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्प्लिट लैसिरेशन का नाम देते हैं। यानी कि बाई स्ट्रक ऑन ग्राउंड और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के नतीजे में जो फॉर्म हो रहा है उसको हम स्प्लिट लैसिरेशन कहते हैं। इंसाइज लाइक वुंड्स, यानी कि स्प्लिट लैसिरेशन में एक टाइप और बन जाता है कि इंसाइज्ड लाइक वुंड, यानी कि वो देखने में ऐसा लगता है जैसे इंसाइज्ड हो, यानी कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से बना हो, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि किस साइड पर ये निशान बना है या किस साइड पर ये जख्म बना है। तो इंसाइज्ड लाइक वुंड जो है आपका लैसिरेशन में, इंसाइज्ड लाइक वुंड कहां पर होगा? यानी कि जहां पर आपका वेयर द स्किन एंड टिश्यूज आर लेसन, स्किन और उसके नीचे जो टिश्यूज है वो कब होते हैं, तो और वो डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में होते हैं, तो उन साइड्स पर अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट टकराता है तो इनसाइड वुंड जैसा
वुंड जो है वहां पर दिखाई देता है। जैसे आपका आईब्रोज, यहां पर आईब्रोज, या चीक बोन्स, ये वाला हिस्सा, या इलियक क्रेस्ट, यहां पर जो है आपका इलियक क्रेस्ट होता है, या लोअर मार्जिन ऑफ द लोअर जा पर, यहां पर इन साइड्स पर, चूंकि यहां पर स्किन और जो है आपका अंडरलाइंग टिश्यूज वो बोन के बिल्कुल नजदीक है, तो टकराने पर ऐसा लगता है जैसे इनसाइड, जब टकराएगी कोई चीज तो वो इस तरह से उसको टीयर करेगी, इस तरह से फाड़ेगी, इस तरह से जख्म बनाएगी जैसे वो इनसाइड वुंड हो। नंबर 2 पर आता है आपका स्ट्रेच लेसिरेशन। स्ट्रेच लेसिरेशन ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन टिल इट स्प्लिट एंड प्रोड्यूस्ड फ्लैप, यानी कि जिस्म से हार्ड ऑब्जेक्ट इस तरह से टकराए कि उसका फ्लैप उतर जाए। हार्ड ऑब्जेक्ट ऐसे टकराए इसे फ्लैप उतर जाए, और फ्लैप से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो किस डायरेक्शन से हुआ होगा। फ्लैप को देखकर यह हालत पता लग जाती है कि ये जो फोर्स लगी है वो किस साइड से लगी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेसिरेशन ऑफ स्काल्प व्हेन हेड स्ट्रक विद विंड स्क्रीन, यानी कि कार की जो विंड स्क्रीन होती है, जब हेड जो है उससे टकराता है तो टकराकर जो है वो चोट लगेगी, और लगने पर इतनी गहरी होगी कि वो फ्लैप भी उखड़ जाएगा, तो उससे जो वुंड पैदा होता है उसको हम स्ट्रेच लेसिरेशन का नाम देते हैं। और बाई रन ओवर मोटर व्हीकल्स इंजरीज या सडन डिफॉर्मिटी ऑफ बोन अकर्स आफ्टर ए फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर होने के बाद जो है बोन्स जो है वो निकलकर, जब टूटने के बाद वो 2 टुकड़ों में ऐसे होगी, वो स्किन से भी बाहर आ गई, तो वहां पर वो फ्लैप उखाड़ देगी और जो है वहां पर जख्म बहुत ज्यादा शदीद होगा। तो ऐसे जख्म को हम स्ट्रेच लेसिरेशन का नाम देते हैं। नंबर 3 एवर्जेंस। देखिए एवर्जेंस कहते हैं कुचलना, ड्यू टू ग्राइंडिंग कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज बाय ए हैवी वेट, यानी कि किसी भारी वजन के नीचे जो है वो आपका स्किन और उसकी मसल्स, उसके नीचे की स्किन, अंडरलाइंग टिश्यूज एंड जो है मसल्स जो है वो पूरी तरह से कुचल जाए, तो उस सूरत में जो लेसिरेशन बनता है वो आपका एवर्जेंस कहलाता है। जैसे आपका कोई हैवी लॉरी जो है वो आपका पैर के ऊपर से या जिस्म के ऊपर से किसी भी हिस्से से ऊपर से उतर जाए, वो उस हिस्से को पूरी तरह से कुचल दे और पूरी तरह से मांसपेशियां वगैरह को सबको कुचल दे, तो ऐसा जो जख्म बनता है उसको हम एवर्जन लेसिरेशन का नाम देते हैं। नंबर 4 आता है आपका टीयर्स। देखिए टीयर्स ड्यू टू इंपैक्ट बाय और अगेंस्ट इर्रेगुलर और शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस्म का किसी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट से जिस्म से टकराने पर जो जख्म अपियर होता है उसको हम टीयर का नाम देते हैं। जैसे कार हैंडल्स, जो पहले जो कार होती थी उनमें हैंडल जो है बाहर को निकला हुआ होता था, तो उस हैंडल से टकराने पर जो जख्म बन रहा है, जो निशान बन रहा है, यानी कि फट जाती है स्किन, तो उसको हम टीयर का नाम देते हैं। एक बात और नोट करिएगा कि जो आपका लेसिरेशंस है, लेसिरेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी ब्रिक के टकराने पर, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसके टकराने से, मैंने आपको बताया कि हार्ड ऑब्जेक्ट के टकराने से जिस्म पर जो जख्म बनता है उसको लेसिरेशन कहा जाता है। हार्ड ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे आपका स्टोन्स है, जैसे आपका ब्रिक्स है, जैसे आपका ग्लासवेयर है, या लाठी है, डंडा है, या कोई भी कार एक्सीडेंट है, तो ऐसी सूरतों में जो जख्म बनते हैं वो ये लेसिरेशन का नाम उसको दिया जाता है। तो जो लेसिरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके, यानी कि ब्लो ऑफ द स्टोन्स या ब्रिक्स या बोटल्स वगैरह, या आर्थन जो पोर्ट्स है, मिट्टी के जो बर्तन है, उनके टकराने से जो लेसिरेशन बन रहा है, तो उनका फॉरेन मैटर्स जो है उस लेसिरेटेड वुंड के अंदर मिल सकता है, जो इंडिकेट कर सकता है सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम को, यानी कि किस तरह का क्राइम हुआ होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जिससे जो है ये आपका जख्म बना है। अगर उनके कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर मिल रहे हैं, फॉरेन मैटर्स जो है उन पार्ट्स की, जिस चीज से आपको मारा गया है उसके पार्टिकल्स वहां पर मिल रहे हैं, तो उससे सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम का अंदाजा हो जाता है, उसके अंदर मिल सकते हैं। कभी कभी बेड सोर्स जो होते हैं, लंबी बीमारियों में इंसान पड़ा हुआ होता है, तो उसके पीठ वगैरह पर इसी तरह के जख्म बन जाते हैं, तो वो कंफ्यूज कर देते हैं इस तरह के निशानात जो है वो आपका कि ये बेड सोर है या आपका लेसिरेटेड वुंड है। ओकेजनली होता है ऐसा। अब यहां पर ये देखना है कि ये जो लेसिरेटेड वुंड बना है ये सुसाइडल है या एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल।
देखिए सुसाइडल केसेस जो है वो वेरी रेयर, बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। जब कोई चीज हार्ड ऑब्जेक्ट जिस्म से टकराएगा तो पेन अपीयर होगा, तो पेन की जाति की वजह से, पेन होने की वजह से सुसाइडल केस जो है वो वेरी रेयर, बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेंटल डिस्टर्ब पर्सन होते हैं, मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं, जिनके अंदर दिमाग कुछ कम होता है या मानसिक तौर पर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो अपने जो है उनके ऊपर जो है इस तरह की इंजरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनको इतना होश नहीं होता है, वो कहीं पर भी अपने जिस्म को टकरा सकते हैं, अपना सर मार सकते हैं या गिर सकते हैं। तो मेंटल जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर इस तरह का सुसाइडल केसेस में देखने को मिल सकता है। नंबर 2, एक्सीडेंटल। देखिए एक्सीडेंटल केसेस जो है, एक्सीडेंटल केसेस में जो लैसिरेशन होंगे वो मोस्ट कॉमनली वन साइड ऑफ द बॉडी एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ सच साइड, यानी कि जिस्म के किसी एक हिस्से की तरफ, जनरली किसी एक हिस्से की तरफ, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, साइड में हो, तो उस हिस्से की तरफ वो इस तरह के लैसिरेशंस मिल सकते हैं आपका एक्सीडेंटल केसेस में। होमिसाइडल केसेस में, होमिसाइडल केसेस में देखिए मोस्ट कॉमनली जो लैसिरेशन मिलते हैं वो हेड के ऊपर मिलते हैं, क्योंकि मारने वाला मोस्टली ऐसे मारता है कि उसको ज्यादा मारना ना पड़े, और जो है वो आपका ऐसी जगह पर मारे ताकि जो है सामने वाले की जल्दी से जल्दी मौत हो जाए। तो ज्यादातर देखने में आता है कि वो सर पर जो है चोट मारते हैं। तो होमिसाइडल केसेस में ये आपका यूजुअली सीन ऑन द हेड पर जो है वो आपका दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है आपका मेडिको लीगल इंपोर्टेंस। लैसिरेटेड वुंड की मेडिको लीगल इंपोर्टेंस क्या है? तो इसमें जो है आपका ये लैसिरेटेड वुंड जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं कॉज ऑफ इंजरी, यानी कि मे इंडिकेट कॉज ऑफ इंजरी। किस वजह से चोट लगी है इसका अंदाजा एक हद तक लगाया जा सकता है। वो सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है, उसका अंदाजा जो है एक हद तक लग सकता है, कॉज का पता लग सकता है इससे। नंबर 2, कहीं कहीं पर इससे जो है आपका लैसिरेटेड, हालांकि कोई रिलेशन नहीं होता है शेप एंड साइज का वेपन के, लेकिन कहीं कहीं पर अंदाजा लग सकता है कि ये किस तरह का वेपन जो है इस पे यूज किया गया होगा। नंबर 3, अगर कोई फॉरेन बॉडी जिस्म से मिल रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टोन, ब्रिक या कांच वगैरह जो मारे जाते हैं, उनका कोई ना कोई पार्टिकल्स जो है उसके अंदर मिल सकता है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स अगर उसके अंदर मिल रहा है, वुंड्स के अंदर मिल रहा है, तो वो इंडिकेट करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम। किस तरह का सर्कमस्टांसेस रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जिससे वो जख्म बना है, उससे अंदाजा लगाया सकता है जो उसके अंदर पार्टिकल्स मिले हैं, या किस हथियार से, किस ऑब्जेक्ट से उसको मारा गया है, अगर उसमें कोई फॉरेन बॉडी मिल रही है। नंबर 4, एज ऑफ इंजरी, यानी कि जख्म का कितने वक्त पुराना है, जख्म कितना वक्त पुराना है, तो उसको अंदाजा लगाया जा सकता है, एज ऑफ इंजरी का पता लग सकता है कि ये, यानी कि टाइम सिंस इंजरी, यानी कि कब इंजरी लगी थी, कितने वक्त पुरानी है, तो ये इसका अंदाजा भी आपका लैसिरेटेड वुंड में लग सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लैसिरेटेड वुंड या लैसिरेशन। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके